दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं महादेव के बारे में कुछ पौराणिक कथाओं से ली जानकारी आपको दी जा रही है। पुरानी कथाओं में जो लिखा हुआ है उसी को विस्तार से पढ़कर उसी से ज्ञान लेकर यह वीडियो बनाई गई है ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके। महादेव की जीवन का मित्रों, हिंदू धर्म में शिवलिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमें आज भी हैरान कर देती है। उन्हीं में से एक पौराणिक कथा में यह बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग काटकर पृथ्वी पर गिरा था। तब से ही हिंदू धर्म में शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजाने पर ही वह सभी भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। जब से भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाने लगा, शिव का लिंग जहाँ पर कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। इस पौराणिक कथा का विस्तार इस प्रकार भी बताया गया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन के घने जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए यह जगह शिव की तपस्थली के रूप में जानी जाती है। इन्हीं जंगलों में वशिष्ठ आदि सप्तर्षि अपनी पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उस दौरान एक दिन इन सप्तऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल एवं लकड़ी आदि के लिए गई थी तो उनकी नजर दिगंबर शव पर पड़ी। भगवान शिव के सुगठित शरीर को देखकर शिष्यों की पत्नियां शंकर भगवान पर मोहित हो गई। शंकर भगवान अपनी तपस्या में रंग थे, उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर शिष्यों की पत्नियां काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब वे सब पूरी रात कुटियों में वापस नहीं आई तो सुबह सिंगर उन्हें ढूंढने निकले। तब सप्तऋषियों ने देखा कि शिव समाधि में नील हैं और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी है, तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ विचार किया है और इस आशंका में वे भगवान शंकर को शाप दे बैठे और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ व्यभिचार किया है, तुम्हारा लिंग तुरंत तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक परिस्थितियों में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग गिरकर इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्तर्षि आकाश में तारों के साथ अनंत काल तक लटके रहोगे। लिंग के शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। रामदेव ने संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए शिष्यों को मां पार्वती की उपासना करने के लिए कहा। रामदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती है। शिवली मां पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार यह शिवलिंग की स्थापना हो गई। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गई। सप्तऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिव को मनाया और जागेश्वर में उनके शिवलिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं।
यहाँ करीब 150 से ज्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है। यह प्रथम मंदिर है जहाँ लिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। इस पवित्र स्थान के बारे में अर्थात मनुष्य वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ना जा पाए, मायानगरी हरिद्वार भी ना जा सके, तो जागेश्वर धाम में भगवान शिव के दर्शन जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि सुर अंदर मुनि से सेवित हो भगवान भोलेनाथ यहाँ जागृत हुए थे, इसलिए इस जगह का नाम जागेश्वर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि महादेव यहाँ आज भी वृक्ष के रूप में मां पार्वती सहित विराजते हैं। देवदार के घने वृक्षों से घिरी यह घाटी एक मनोहारी तीर्थ स्थल है। भगवान शिव पार्वती के युगल रूप के दर्शन यहाँ आने वाले श्रद्धालु मंदिर परिसर में स्थित नीचे से एक और ऊपर से 2 शाखाओं वाले विशाल देवदार के वृक्ष में करते हैं। यह बहुत प्राचीन पेड़ बताया जाता है। जागेश्वर धाम के मंदिर समूह में सबसे विशाल एवं सुंदर मंदिर महामृत्युंजय महादेव जी के नाम से है। जागेश्वर में लगभग 260 छोटे बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर धाम के इस मंदिर में 125 मंदिरों का एक समूह है जो अति प्राचीन है। इसके 4 से 5 मंदिरों में रोज पूजा अर्चना होती है। सबसे विशाल तथा प्राचीनता महामृत्युंजय शिव मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है। इसके अलावा जागेश्वर धाम में भैरव, माता पार्वती, केदारनाथ हनुमान, मृत्युंजय महादेव, माता दुर्गा के मंदिर भी विद्यमान हैं। इनमें 108 मंदिर भगवान शिव जबकि 16 मंदिर अन्य देवी देवताओं को समर्पित है। महामृत्युंजय, जगन्नाथ, पुष्टि देवी व कुबेर के मंदिरों को मुख्य मंदिर माना जाता है। यह भी सत्य है कि भगवान शिव ही एकमात्र देवता हैं जिन्होंने सदैव मृत्यु पर विजय पाई। मृत्यु ने कभी भी शिव को पराजित नहीं किया, इसी कारण उन्हें मृत्युंजय के नाम से पुकारा गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। महादेव की हर चीज पवित्र है।